महान राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य जो राम कथा पर आधारित है, उसके 11वें अध्याय एकादश सर्ग का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हनुमान जी के द्वारा लंका जलाए जाने, सीता जी की सूचना भगवान श्री राम को देना और श्री राम जी द्वारा समुद्र पर सेतु बांधकर रावण का विनाश करना, धर्म और अधर्म के बीच युद्ध का और युद्ध नीति, परिवार नीति और रावण को अनेकों बार उनके लोगों के द्वारा ही समझाए जाना कि युद्ध यथोचित नहीं होगा, यह उचित होगा कि सीता जी को सौंपकर भगवान श्री राम के चरणों में आप शरणागत हो जाएं। लेकिन रावण के अहंकार रावण को झुकने नहीं देता है और अंततो गत्वा एक युद्ध का रूप लेता है, जो आज एकादश सर्ग में हम लोग अध्ययन करेंगे। जयति कपि ध्वज के कृपालु कवि, वेद पुराण विधाता व्यास, जिनके अमर गिराश्रित हैं सब धर्म नीति दर्शन इतिहास। बरसे बीत गई पर अब भी है साकेतपुरी में रात, तदपि रात चाहे जितनी हो उसके पीछे एक प्रभात। संघर्ष के बाद ही तो सुख का असली मजा है। हर संघर्ष के बाद सुख अवश्य आता है, हर दुख के बाद सुख अवश्य आता है। ग्रास हुआ आकाश भूमि, क्या है बचा कौन अंधियारे से, फूट उसी के तनु से निकले तारे कच्चे पारे से। बिकच व्योम बिटपी की मानो मृदुल ब्यार हिलाती है, अंचल भर भर कर मुक्ता फल खाती और खिलाती है। सौध पास में पणकुटी है उसमें मंदिर सोने का, जिसमें मणि में पादपीठ है जैसा हुआ न होने का। केवल पादपीठ है उस पर पूजित युगल पादुकाएं, स्वयं प्रकाशित रत्न दीप है दोनों के दाएं बाएं। उटज अजिर में पूज्य पुजारी उदासीन सा बैठा है, आप देव विग्रह मंदिर से निकल लीन सा बैठा है। मिले भरत में राम हमें तो मिले भरत को राम कभी, वही रूप है वही रंग है वही जटाएं वही सभी। बाईं ओर धनुष की शोभा, दाईं ओर निसंग छटा, वाम पाड़ी में प्रत्यंचा है पर दक्षिण में एक जटा। 8 मास चातक जीता है अपने घन को ध्यान किए, आशा कर निज घन श्याम को हमने बरसों बिता दिए। सहसा शब्द हुआ कुछ बाहर किंतु न टूटा उनका ध्यान, कब आ पहुंची वहां मांडवी हुआ न उनको इसका ज्ञान। 4 चूड़ियां थी हाथों में माथे पर सिंदूर बिंदु, पीताम्बर पहने थी सुमुखी कहाँ असित नभ का वह इंदु। फिर भी एक विषाद बदन के तप अस्तेज में बैठा था, मानो लौह तंतु मोती को बेद उसी में बैठा था। वह सोने का थाल लिए थे उस पर पत्तल छाई थी, अपने प्रभु के लिए पुजारी ने फलाहार सज लाई थी। तनिक चिटक कुछ मुड़कर दाएं देख अजिर में उनकी ओर, शीश झुकाकर चली गई वह मंदिर में निज हृदय हिलोर। हाथ बढ़ाकर रखा उसने पाद पीठ के सम्मुख थाल, टेका फिर घुटनों के बल हो द्वार देहली पर निज भाल। टपक पड़ी उसकी आंखों से बड़े बड़े बूंदे 2-4, दूनी दमक उठी रत्नों की किरणें उनमें डुबकी मार। यही नित्य का क्रम था उसका, राजभवन से आती थी, स्वश्रु सुश्रिणी सी अंत में पति दर्शन कर जाती थी। उठ धीरे प्रिय निकट पहुंचकर उसने उन्हें प्रणाम किया, चौक उन्होंने संभल स्वस्ति का उसने उचित सम्मान दिया। जटा और प्रत्यंचा की उस तुलना की क्या फल निकला, हंसने की चेष्टा करके भी हारो पड़ी बधु बिकला। यह विषाद विप्रिय अंत में स्मृति विनोद बन जावेगा, दूर नहीं अब अपना दिन भी आने को है आवेगा। स्वामी तदपि आज हम सब के मन क्यों रो रो उठते हैं, किसी एक व्यक्त अव्यक्त आरती से आतुर हो उठते हैं। प्रिय ठीक कहती हो तुम, यह सदा संकनी आशा है, होकर भी बहुचित अंकनी आप रंकनी आशा है। विस्मय है इतनी लंबी भी अवधि बीतने पर आई, खड़ा न हो फिर नया विघ्न कुछ स्वयं सभय चिंता छाई। सुनो नित्य जन मन कल्पना नया निकेत बनाती है, किंतु चंचला उसमें सुख से पल भर बैठ न पाती है। सत्य सदाशिव होने पर भी विरूपाक्ष भी होता है, और कल्पना का मन केवल सुंदरार्थ ही रोता है। तो भी अपने प्रभु के ऊपर है मुझको पूरा विश्वास, आर्ज कहीं हो किंतु आर्ज के दिए वचन है मेरे पास। रोक सकेगा कौन भरत को अपने प्रभु को पाने से, रोक सकेगा रामचंद्र को कौन अयोध्या आने से।
नाथ यही कहकर माओ को किसी भांति कुछ खिला सकी, पर उर्मिला बहन को यह मैं आज न जल भी पिला सकी। कहाँ और कैसे होंगे वे कहकर माए रोती है, कांटे उन्हें कसकते होंगे, रह रह धीरज खोती है। किंतु बहन के बहने वाले आंसू भी सूखे हैं आज, वरुणी के वरुणालय भी वे अलकों से रूखे हैं आज। उनके मुंह की ओर देखकर आग्रह आप ठिठकता है, कहना क्या कुछ सुनने में भी है आज वह थकता है। दीन भाव से कहा उन्होंने, बहन एक दिन बहुत नहीं, बरसों निराहार रहकर ये आंखें क्या मर गई कहीं। विवश लौट आई रोकर मैं लाई हूँ नैवेद्य यहाँ, आता हूँ मैं कहकर देवर गए उन्हीं के पास वहाँ। सनिह श्वास तब कहा भरत ने, तो फिर आज रहे उपवास, पर प्रसाद प्रभु का यह कहकर हुई मांडवी अधिक उदास। सबके साथ उसे लूंगा मैं, बीते बीत रही है रात, हाँ एक मेरे पीछे हुआ यह इतना उत्पात। एक न मैं होता तो भव की क्या असंख्यता घट जाती, छाती नहीं फटी यदि मेरी तो धरती ही फट जाती। हाय नाथ धरती फट जाती, हम तुम कहीं समा जाते, तो हम दोनों किसी तिमिर में रहकर कितना सुख पाते। न तो देखता कोई हमको, न वह कभी ईर्ष्या करता, न हम देखते आर्त किसी को, न यह शोक आंसू भरता। स्वयं परस्पर भी न देखकर करते हम सब अंग स्पर्श, तो भी निज दाम्पत्य भाव का उसे मानती मैं आदर्श। कौन जानता किस आकर में पड़े हृदय रूपी दो रत्न, फिर भी लोग किया करते हैं उनकी आशा पर ही यत्न। ऐसे ही अगणित यत्नों से तुम्हें जगत ने पाया है, उस पर तुम्हें न हो पर उसको तुम पर ममता माया है। नाथ न तुम होते तो यह व्रत कौन निभाता, तुम ही कहो। उसे राज्य से भी महार्य धन देता आकर कौन अहो। मनुष्यत्व का सत्व तत्व यों किसने समझा बूझा है, सुख को लात मार कर तुम सा कौन दुख से जूझा है। खेतों के निकेत बनते हैं और निकेतों के फिर खेत, वे प्रसाद न रहे पर अमर तुम्हारा यह साकेत। मेरे नाथ जहाँ तुम होते दासी वहाँ सुखी होती, किंतु विश्व की भ्रातृ भावना यहाँ निराश्रित ही रोती। रह जाता नरलोक अबुध ही ऐसे उन्नत भावों से, घर घर स्वर्ग उतर सकता है प्रिय जिनके प्रस्तावों से। जीवन में सुख दुख निरंतर आते जाते रहते हैं, सुख तो सभी लोग लेते हैं, दुख धीर ही सहते हैं। मनुज दुग्ध से धनुज रुधिर से अमर सुधा से जीते हैं, किंतु हलाहल भवसागर का शिव शंकर ही पीते हैं। धन्य हुए हम सब स्वधर्म की जिस इस नई प्रतिष्ठा से, सुमुतीर्ण होंगे कितने कुल इसी अतुल की निष्ठा से। हमें ऐतिहासिक घटनाएं जो शिक्षा दे जाती है, स्वयं परीक्षा लेने उसकी लौट लौट कर आती है। अब कई दिन के खेद दिया जब यह दुख भी चला, सच कहती हूँ यह प्रसंग भी मुझको जाते हुए खला। प्रिय सभी सह सकता हूँ मैं, पर असह्य तुम सबका ताप, किंतु नाथ हम सब ने इसको लिया नहीं क्या अपने आप। बुरी भाग्य ने एक भूल की सबने उसे संभाला है, हमें जलाती पर प्रकाश में फैलाती यह ज्वाला है। कितने कृत्य हुए पर किसने इतना गौरव पाया है, मैं तो कहती हूँ सुदेव की ही यहाँ दुख यह लाया है। व्यथा भरी बातों में ही तो रहता है कुछ अर्थ भरा, तप में तप कर ही वर्षा में होती है उर्वरा धरा। लो देवर आगे उन्हीं के घोड़े की ये टापे हैं, सुदृढ़ मार्ग पर भी द्रुत लय में यथा मूरज की थापे हैं। राजनीति बाधक न बने तो थनिक और ठहरूं इस ठौर, सो कुछ नहीं किंतु भृत्यों के प्रिय कष्ट ही होगा और। उन्हें हमारे सुख से बढ़कर नाथ नहीं कोई संतोष, सदा हमारे दुखों पर जो देते हैं अपने को दोष। आकर लघु कुमार आते हैं बोली न तो हो प्रतिहारी, आवे कहा भरत ने तत्क्षण आए वे धन्वधारी। कृष होकर भी अंगबीर के सुकुटित शान चढ़े से थे, सरल बदन के विनय तेज जुग मिल कर अधिक बढ़े से थे। दोनों ओर दुकुल फरता निकले थे मानो दो पक्ष, उड़कर भी स्फूर्ति सुस्फूर्ति मूर्ति वे ला सकते थे अपना लक्ष्य। आकर किया प्रणाम उन्होंने दोनों ने आशीष दिया, मुख का भाव देखकर उनका सुख पाया संतोष किया। कोई तापस कोई त्यागी कोई आज विरागी है, घर संभालने वाले मेरे देवर ही बड़ भागी है। मुस्काकर तीनों ने क्षण भर पाया वर विनोद विश्राम, अनुभव करता था अपने में चित्रकूट का नंदी ग्राम।
बोले तब शत्रुघ्न भरत से आर्ज कुशलता है पुर में, प्रभु की स्वागत सज्जा की ही उत्सुकता सबके उर में। अपने अतुलित जनपद की जो आकृति मात्र रही थी शेष, 90 भव्य वर्णों का उसमें होता है अपनुरुमेश। वह अनुभूति विभाग आपका बढ़ता है विभूति पाकर, लिखते हैं लोगों के अनुभव लेखक जहाँ तहाँ जाकर। करते हैं ज्ञानी विज्ञानी नित्य नए सत्यों का शोध, और सर्वसाधारण उनसे बढ़ा रहे हैं निज निज बोध। नूतन वृतों में कभी कोविद नए गीत रच लेते हैं, नौ रागों में नौ तालों में गायक उन्हें जमाते हैं। नए नए साजो बाजों की शिल्पकार करते हैं सृष्टि, गूढ़ रहस्यों पर ही प्रतिभा डाल रही है अपनी दृष्टि। नई नई नाटक सज्जाएं सूत्रधार करते हैं नित्य, और इंद्रजालिक भी अपना भरते हैं अद्भुत साहित्य। चित्रकार नौ दृश्यों को ऐसा अंकित करते हैं, आनंदित करने के पहले जो कुछ संकित करते हैं। कहाँ मांडवी ने उल्क भी लगता है चित्रस्त भला, सुंदर को सजीव करती है भीषण को निर्जीव कला। वैद्य नवीन वनस्पतियों से प्रस्तुत करते हैं नौ योग, जिनके गंध स्पर्श मात्र से मिटे गात्र के बहुविध रोग। सौगंधिक नौ सुगंधिया प्रभु के लिए निकाल रहे, माली नए नए पौधों के उद्यानों में पाल रहे। एक साल में बहु विभिन्न दल और विविध पार्दित फल फूल, यथा विचित्र विश्व पिटपी में अगणित पिटप एक ही मूल। तंतु बाय बुन बना रहे नए नए बहुपट परिधान, रखने में फूलों के दल से फैलाने में गंध समान। स्वर्णकार कितने प्रकार से करते हैं मणिकंचन योग, चमत्कार के ही प्रसार में लगे चाव से हैं सब लोग। गलकर ढल रही धातुएं पिघल महानल में जल जो, हुए टांकियों के कौशल से उपल सुकोमल उत्पल जो। फूलपतियों से भूषित है फिर सजीव से नीरस कारो कुशलताएं हैं, अथवा उनकी पूर्व स्मृतियाँ चारों। वसुधापिज्ञों ने कितनी ही खोजे नई नई खाने, पड़े धूली में होंगे फिर भी कितने रत्न बिना जाने। श्रमिक कृषक निज बीज वृद्धि का रखते हैं जीवित इतिहास, राजघोष में देखा मैंने आज नया गोवंश विकास। विभु की बाट जो होते हैं सब ले लेकर अपने उपहार, दे देकर निज रचनाओं को नौ अलंकार श्रृंगार। करा रहे हैं और अश्वल बल से नित्य नवल कौशल का मेल, साध रहे हैं सुवट विकट बहुभय विस्मय साहस के खेल। करके नए नए शस्त्रों से नए नए लक्ष्यों का विद्ध, विविध युद्ध कौशल उपजा कर करते हैं सैनिक जन सिद्ध। कहा मांडवी ने क्या यूं ही सच्चे कलह कहीं हम हैं, तब भी संतुष्ट न होकर लगे कल्पना में हम हैं। प्रिय तुम्हारी सेवा का सुख पाने को ही यह श्रम सर्व, वीरों के व्रण को बंधुओं की स्नेह दृष्टि का ही चिरगर्व। हाय हमारे रोने का भी रखते हैं नर इतना मूल्य, हाँ भद्रे वे नहीं जानते हंसने का है कितना मूल्य। किंतु नाथ मुझको लगती है कलह मूर्ति ही अपनी जाति, आत्मियों को भी आपस में हमें बनाती यहाँ आराती। अरे तब क्या कहती हो तुम यहाँ न होती माताएं, होता कुछ भी वहाँ कहाँ से जहाँ न होती माताएं। नहीं कहीं गृह कलह प्रजा में है संतुष्ट तथा सब शांत, उनके आगे सदा उपस्थित दिव्य राजकुल का दृष्टांत। नहीं कहीं गृह कलह प्रजा में है संतुष्ट तथा सब शांत, उनके आगे सदा उपस्थित दिव्य राजकुल का दृष्टांत। अन्न वृद्धि से तृप्त तथा बहुकला सिद्धि से सहज प्रसन्न, अपना ग्राम ग्राम है मानो एक स्वतंत्र देश संपन्न। बाध्य हुआ था जो नृपमंडल देख हमारी अविचल शक्ति, साध्य मानता है अब हमको रखता है मैत्री क्या भक्ति। अवधि यौनिक उठे आज तो देखेंगे पुर के सब प्रेद, प्रभु को आप राज्य सौंपेंगे पहले से भी अधिक समृद्ध। सेंतमेंत के यश का भागी प्रिय तुम्हारा है भरता, करके स्वयं तुम्हारे देवर कहते हैं मुझको करता। नाथ देखती हूँ इस घर में मैं तो इसमें ही संतोष, गुड़ अर्पण करके औरों को लेना अपने सिर सब दोष। आर्ज तराई से आया है एक श्वेत शोभन गज आज, प्रभु के स्वागतार्थ उसके मिस समुपस्थित मानो गिरिराज। सहज सुगति वह किंतु निषादी उसे और शिक्षा देंगे, प्रभु के आने तक वे उसको उत्सव योग्य बना लेंगे। अनुज सुनाते रहो सदा तो मुझको ऐसे ही संवाद, सुनो मिला है हमें और भी हिमगिरी का कुछ नया प्रसाद।
मानसरोवर से आए थे संध्या समय के एक योगी, मृत्युंजय की ही यह निश्चय मुझ पर कृपा हुई होगी। वे दे गए मुझे वह औषधि संजीवनी नाम जिसका, छत बिछत जन को भी जीवन देना सहज काम जिसका। किया उसे संस्थापित मैंने चरण पादुकाओं के पास, फैल रही यह सुर भी उसी की करती है वह विभा विकास। आर्ज सभी शुभ लक्षण है पर मन में खटक रहा है कुछ, निकल निकल कर भी कांटे उसमें अटक रहा है कुछ। लाकर दूर दूर से अपने प्रभु के लिए भेंट सस्नेह, जल थल से पुर के व्यवसायी लौट रहे निज निज गेह। आज एक ऐसी ही जन ने मुझको यह संवाद दिया, सबके लिए अगम दक्षिण का पथ प्रभु ने है सुगम किया। शांत सदैव मुनियों को उद्दित राक्षस वहाँ सताते थे, धर्म कर्म के घातक होकर उनको घातक जाते थे। आर्य सिहर उठी तुम सुनकर हुआ, किंतु अब उनका त्राण रहते हैं लेकर ही अथवा देकर ही प्राणों का प्राण। प्रभु के शरण हुए कुछ ऋषि मुनि कह कर कष्ट कथा सारे, सफल सम अपना बन आना द्रवित हो हुए वे भय हारे। अत्रि और अनसुईया ने तब उसको आशीर्वाद दिया, अत्रि और अनसुईया ने तब उनको आशीर्वाद दिया। दिव्य वसन भूषण आर्या को दे बेटी सा विदा किया। दंडक वन में जाकर प्रभु ने लिया धर्म रक्षा का भार, दिया अश्रु जलहत मुनियों को उनका अस्थि समूह निहार। बाधक हुआ विराध मार्ग में झपटा आर्या पर पाखंड, जीता हुआ गाड़ देना ही समुचित था उस खल का दंड। हाय अभागे सचमुच भावी अच्छा हो अरि का भी अंत, किंतु स्वयं मांगा था उसने मुक्ति यह दंड तुरंत। मीरासर भंग सुतीक्षण आदि से आर्य अगस्त श्रम आए, कौशिक सम दिव्यासनों ने उन मुनिवर से भी पाए। गोदावरी तीर पर प्रभु ने दंडक वन में वास किया, अपनी उच्च आर्य संस्कृति ने वहाँ अबाध विकास किया। राक्षस था उनको विलोक करती लज्जा से लोहित सी, शूर्पणखा रावण की भगनी पहुंची वह विमोहित सी। हंसी मांडवी प्रथम ताड़का फिर यह शूर्पणखा नारी, किसी बीड़ा लाछी की भी तब अब आने वाली है बारी। उनमें भी सुलोचनाएं हैं और प्रिय हम में भी अंध, नाथ क्यों नहीं तभी न अब यह जुड़ता है उनसे संबंध। हाँ देवर फिर भाभी आगे हुआ सभी रस भाव विवर्ण, आर्या को खाने आई वह गई कटा कर नासा कर्ण। इसके पीछे उस कुटीर पर घिरी युद्ध की घोर घटा, निशाचरों का गर्जन तर्जन शास्त्रों का वह तरिक छटा। अभय आर्ज ने इंद्र चाप सा चाप चढ़ाकर छोड़े बाण, वह रहा राक्षसों के शोणित की वर्षा का फिर क्या परिमाण। निज संस्कृति समान आर्या की अग्रज रक्षा करते थे, और प्रहरणों से प्रभुवर के रण में रिपुगण मरते थे। बहुसंख्यक भी बैरीजनों में उन गतियों से खेले वे, दिख पड़े सबको असंख्य से होकर आप अकेले वे। दूसर को सह सकते कैसे स्वयं सगुण धनुधारे, खरथा खर पर उनके सर थे प्रखर पराक्रम विस्तारे। व्रण भूषण पाकर विजयश्री उन विनित में व्यक्त हुई, निकल गए सारे कंटक से व्यथा आप ही त्यक्त हुई। जय जयकार किया मुनियों ने दस्यु राजसो ध्वस्त हुआ, आर्ज सभ्यता हुई प्रतिष्ठित आर्ज धर्म आश्वस्त हुआ। होते हैं निर्विघ्न यज्ञ जब समाधि तब पूजा पाठ, यश गाती है मुनि कन्याएं कर व्रत पर्वोत्सव के ठाठ। धन्य भरत बोले गदगद हो दूर विकृति वैगुण्य हुआ, उस तपस्विनी मेरी माँ का आज पाप भी पुण्य हुआ। तदपि राक्षसों के विरोध की हुई मुझे नूतन शंका, विस्तृत बलि छली है रावण सोने की जिसकी लंका। नाथ बलि हो कोई कितना यदि उसके भीतर है पाप, गो तो गज भुक्त कपित तुल्य वह निष्फल होगा अपने आप। प्रिय ठीक है किंतु हमें भी करना है कर्तव्य विचार, जलते जलते भी मेंदन छिटकता है निज अंगार। हत बैरी का भी क्या हमको करना पड़ता नहीं प्रबंध, जिसमें सड़कर उसका सौ भी फैलावे न कहीं दुर्गंध। पुण्य लाभ करने से भी है पाप काटना कठिन कठोर, कुसुम चैन सा सहज नहीं है कांटों से बचना उस ओर। पूर्व पुण्य के क्षय होने तक पापी भी तो दुर्जय है, सरला अबला आर्या ही के लिए आज मुझको भय है। मायावी राक्षस वह देखो चौक बीरबर ने थोड़ा, दिख न पड़ा उठा कर धनवा कब सर जोड़ा कब छोड़ा।
हाँ लक्ष्मण हासी थे, दारुण आर्तनाद गूंजा ऊपर, और एक तारक सा तत्क्षण टूट गिरा सम्मुख भू पर। चौक उठे सब हरे हरे, कहा हा मैंने किसको मारा। आहत जन के शोणित पर ही गिरी भरत रोदन धारा। दौड़ पड़ी बहुदास दासियां, मूर्छित सा था वह जन मौन। भरत कह रहे थे सहलाकर, बोलो भाई तुम हो कौन। कहा मांडवी ने तब बढ़कर, अब आतुरता ठीक नहीं। संजीवनी महाऔषधि को की हो नाथ, परीक्षा क्यों न यही। साधु साधु का स्वयं भरत ही जाकर उसको ले आए। चमत्कार था नए प्राण से उस आहत जन ने पाए। आंखें खोल देखती थी वह विकट मूर्ति हट्टी कट्टी। अपना अंचल फाड़ मांडवी उसे बांधती थी पट्टी। आहा कहा मैं क्या सचमुच ही तुम मेरी सीता माता। ये प्रभु है ये मुझे गोद में लेटाए लक्ष्मण भ्राता। तात भरत शत्रुघ्न मांडवी हम सब उनके अनुचारी। तुम हो कौन कहाँ कैसे हैं खर दूषण संघारी। चौक वीर उठा खड़ा हो गया, पूछ उसने कितनी रात। आर्ध प्राय कुशल है तब भी अब भी है वह दूर प्रभात। धन्य भाग्य इस किंकर ने भी उनके शुभ दर्शन पाए। जिनकी चर्चा कर सदैव ही प्रभु के भी आंसू पाए। मेरे लिए न आतुर हो तुम, कहाँ पा सर्व का अब वह घाव। अम्बा के इस अंचल पट में पुलकित मेरा क्षीर शिशु भाव। आंजनेय को अधिकृति उन कार्तिकेय से भी लेखो। माताएं ही माताएं हैं जिनके लिए जहाँ देखो। फिर विलंबी से हानि सुनो मैं हनुमान, मारुति प्रभुदास। संजीवनी हेतु जाता हूँ योग सिद्धि से उड़ कैलाश। प्रस्तुत है वह यही, उसी से प्रियवर हुआ तुम्हारा त्राण। आह मेरे साथ बचाए तुमने लक्ष्मण के भी प्राण। थोड़े में वृतांत सुनो अवखर दूषण संघारे का। तुम्हें विदित ही है यह विक्रम उन दंडक बनचारी का। हरि हरि बन धरा रुधिर से लाल हुई हल्की होकर। शूर्पणखा लंका में पहुंची रावण से बोली रोकर। देखो दो तापस मनुजों ने कैसी गति की है मेरी। उनके साथ एक रमणी है रति भी है जिसकी चेरी। भरतखंड के दंडक वन में वे दो धन्वी रहते हैं। स्वयं पुनीत नहीं पावन बन हमें पतित जन कहते हैं। शूर्पणखा की बातें सुनकर क्षुब्ध हुआ रावण मानी। बैर शुद्धि के मिस उस खल ने सीता हरने को ठानी। तब मारिच निशाचर से वह पहले कपट मंत्र करके उसे साथ ले दंडक वन में आया साधु भेष धर के। हेम हरिण बन गया वहां पर आकर माया भी मारिच। श्री सीता के सम्मुख जाकर लगा लुभाने उनको नीच। मर्म समझ हंसकर प्रभु बोले सब सुचर्म पर मरते हैं। इसे मार हम प्रिय तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। भाई सावधान यह कहकर और धनुष पर रख कर बाण उस कुरंग के पीछे प्रभु ने क्रीड़ा पूर्वक किया प्रयाण। अरुण रूप उस तरुण हरिण को देख किरण गति ग्रीवा भंग। शकुरण नर हरि राम रंग से गए दूर तक उसके संग। समझ अंत में उसका छल जो थोड़ा इधर उन्होंने बाण छोड़ा इधर उन्होंने बाण। हा लक्ष्मण हा सीते कहकर छोड़े उधर छली ने प्राण। सुनकर उसकी कातरोक्ति वह चंचल हुई चौक सीता। क्या जाने प्रभु पर क्या बीती वे हो उठी महाभीता। लक्ष्मण से बोली शुभ लक्षण यह पुकार कैसी है हा। जाओ झटपट जाकर देखो आर्ज पुत्र जैसी है हाय। लक्ष्मण ने समझाया उनको भाभी भय न करो मन में। कर सकता है कौन आर्ज का अहित तनिक भी त्रिभुवन में। तुम कहती हो यह मेरा दक्षिण नेत्र फड़कता है। आशंका आतंक भाव से आतुर हृदय धड़कता है। तद्भी मुझे उनके प्रभाव का है इतना विस्तृत विश्वास। हिलता नहीं केस तक मेरा क्या प्रकंप है क्या निश्वास। किंतु तुम्हारे ऐसे निर्मम प्राण कहाँ से मैं लाऊं। और कहाँ तुम साजन निर्दय यह पाषाण हृदय पाऊं। कहाँ क्रुद्ध होकर देवी ने घर बैठो तुम मैं जाऊं। जो यो मुझे पुकार रहा है किसी काम उसके आऊं। क्या क्षत्रिया नहीं मैं बोलो पर तुम कैसे क्षत्रिय हो। इतने निष्क्रिय होकर भी जो बनते यूं स्वजन प्रिय हो। हाँ आर्य प्रिय की अप्रियता करने को कहती हो तुम। यदि न करूं मैं तो गृहिणी की भांति नहीं रहती हो तुम। मैं कैसा क्षत्रिय हूँ इसको तुम क्या समझोगी देवी। रहा दास ही और रहूंगा सदा तुम्हारा पद सेवी। उठा पिता के भी विरुद्ध मैं किंतु आर्य भार्या हो तुम। इससे तुम्हें क्षमा करता हूँ अबला हो आर्या हो तुम। नहीं अंधी किंतु बधिर ही अबला बंधुओं का अनुराग। जो हो जाता हूँ मैं पर तुम करना नहीं कुटी का त्याग।
रहना इस रेखा के भीतर, क्या जाने अब क्या होगा। मेरा कुछ बस नहीं, कर्म फल कहाँ न कब किसने भोगा। किसे निसंग पीठ पर प्रस्तुत और हाथ में धनुष लिए, गए शीघ्र रामानुज वन में आर्तनाद को लक्ष्य किए। शून्याश्रम से इधर दशानन मानो सेन कपोती को, हर ले चला विदेशुता को भय से अबला रोती को। कह ससो कहा दोनों भाई लगे सकोप पटकने हाथ, रोने लगी मांडवी जी जी तुमसे तो उर्मिला सनाथ। आगे सुनने को आतुर हो सबने यह अघात सहा, हनुमान ने धीरज देकर शीघ्र से वृतांत कहा। चिल्ला तक न सकी घबरा कर वे अचित हो जाने से, भाई भाई कर उठा किंतु बन निज लक्ष्मी खो जाने से। वृद्ध जटायु वीर ने खल के सिर पर उड़ाघात किया, उसका पक्ष किंतु पापी ने काट के तूसा गिरा दिया। गया जटायु इधर सुरपुर को उधर दशानन लंका को, क्या विलंब लगता है आते आपद को आशंका को। जाकर खुला सुन पिंजर सा दोनों ने आश्रम देखा, देवी के बदले बस उनका भ्रम देखा। प्रिय प्रिय उत्तर दो मैं ही करता नहीं पुकार अभंग, शून्य कुंजगिरी गुहा गर्त भी तुम्हें पुकार रहे हैं संग। लक्ष्मण ने मैंने भी देखा सोती थी जब सारी सृष्टि, एक मेघ उठ सीते सीते गरज गरज करता था वृष्टि। उनके कुसुम भरण मार्ग में थे जिस ओर पड़े उच्छिन्न, उन्हें बिनते हुए बिलपते चले खोज करते वे खिन्न। जिनके अलंकार पाए हैं आज उन्हें भी पावेंगे, सोचो साधु भरत के भी क्या साधन निष्फल जावेंगे। पच सकती है रश्मि राशि क्या महाग्रास के तम से भी, आज उगलवा लूंगा अपनी आर्या को मैं यम से भी। मेट सकेगा कौन विश्व के पातिव्रत की लिख कहो, या अंबर उस अग्नि शिखा को ढक न सकेगा दुखी न हो। कालफणी की मणि पर जिसने फैलाया है अपना हाथ, उसी अभागे का दुख मुझको बोले लक्ष्मण से रघुनाथ। कर जटायु संस्कार बिच में दोनों ने निज पथ पकड़ा, आगे किसी कबंदासुर ने अजगर जो उनको जकड़ा। मारा बाहु काट बैरी को बंधु सदृश फिर दाह किया, सदा भाव के भूखे प्रभु ने सबरी को आतिथ्य लिया। यों ही चलकर पंपासर का पत्र पुष्प अर्पण देखा, निज कृष करुण मूर्ति का मानो प्रभु ने ये वह दर्पण देखा। आगे ऋषमुख पर्वत पर बानर ही कहिए हम थे, विषम प्रकृति वाले होकर भी आकृति में नर के सम थे। था सुग्रीव हमारा स्वामी मन के दुखों का मारा, कामी अग्रज बलि बाली ने हर ली जिसकी धन धारा। इस किंकर ने उतर अदृश्य दया दृष्टि प्रभु की पाई, सहज सहानुभूति बस उस पर प्रीति उन्होंने दिखलाई। लिए जा रहा था रावण वक जब सफरी सी सीता को, देखा हमने स्वयं तड़पते उन पद्मिनी पुनीता को। हिम सम अश्रु और मोती को हार उन्होंने हमें निहार, उझल दिया मानो झोंके से देकर निज परिचय दो बार। अश्रु बिंदु तो पीरो ले गई किरणें स्वर्णाभरण विचार, उनका स्मारक छिन्न हार ही हुआ वहाँ प्रभु का उपहार। कह सुकंठ को बंधु उन्होंने किया कृतार्थ अंक भर भेंट, बर पशु कह एक बाण से किया बाली का फिर आखेट। इसके पहले ही विभुबल का था हमको मिल चुका प्रमाण, फोड़ गया था 7 ताल तरु वहाँ एक ही उनका बाण। वर्षा काल बिताया प्रभु ने उसी शैल पर शंकर रूप, हुआ सती सीता के मुख सासर चंद्र का उदय अनूप। भूला पाकर किष्किंधा का राज और दारा सुग्रीव, स्वयं ब्रह्म ही मायामय है कितना सा है जन का जीव। भूल मित्र का दुख शत्रु सा सुख भोगे वह कैसा मीत, पहुँचे पुर में प्रकुपित होकर धन्वी लक्ष्मण चारु चरित। तारा को आगे करके तब नत वानरपति शरण गया, देख दिन अबला को सम्मुख आवेगी किसको न दया। गए सहस्त्र किस तब करके करने को देवी की खोज, दे मुद्रिका प्रभु प्रभुवर ने फेरा मुझ पर स्वकर सरोज। दुस्तर क्या है उसे विश्व में प्राप्त जिसे प्रभु का प्राणिधान, पार किया मकरालय मैंने उसे एक गोस्पद सामान। देख 1-2 विघ्न बीच में हुआ मुझे उल्टा विश्वास, बाधाओं के भीतर ही तो कार्य सिद्ध करती है वास।
निरख शत्रु की स्वर्णपुरी वह मुझे दिशा सी भूल थी। नील जलधि में लंका थी या नम में संध्या फूल थी। भौतिक विभूतियों की निधि सी छवि की छत्र छाया सी। यंत्रों मंत्रों तंत्रों की थी वह त्रिकुटनी माया सी। उस भव वैभव की विरक्ति सी वैदेही व्याकुल मन में। भिन्न देश की खिन्न लता सी पहचानी अशोक वन में। क्षण क्षण में भय खाती थी वे कण कण आंसू पीती थी। आशा की मारी देवी उस दस्यु देश में जीती थी। उस समय रात में छिपकर अश्रु पोंछ था देख रहा। आकर काल रूप रावण ने उन मुमूर्ष के निकट कहा मान अब भी हे मानिनी बन इस लंका की रानी। कहा तुच्छ वहाँ राम कहा मैं विश्वजयी रावण मानी। जीत न सका एक अबला का मन तू विश्वजयी कैसा। जिन्हें तुच्छ कहता है उनसे भागा क्यों तस्कर ऐसा। मैं वह सीता हूँ सुन रावण मैं वह सीता हूँ सुन रावण जिसका खुला स्वयंवर था। बर लाया क्यों मुझे न पामर यदि यथार्थ ही तू नर था। पर न सका का पुरुष जिसे तू उसे व्यर्थ ही हर लाया। अरे अभागे इस ज्वाला को क्यों तू अपने घर लाया। भाषण करने में भी तुझसे लग न जाए हाय। मुझको पाप शुद्ध करूंगी मैं इस तनु को अग्नि ताप में अपने आप। विमुख हुई मौन व्रत लेकर उस खल के प्रति पतिव्रता। 1 मास की अवधि और दे गया पतित वे रही रहता। जाकर तब देवी के सम्मुख में न उन्हें प्रणाम किया। प्रभु की नाम मुद्रिका देकर परिचय प्रत्यय धैर्य दिया। करे न मरे मेरे पीछे स्वामी विषम कष्ट साहस के काम। यही दुख नि सीता का सुख सुखी रहे उसके प्रिय राम। मेरे घन के वे घनश्याम ही जानेगा या अरि भी अंध। इसी जन्म के लिए नहीं है राम जानकी का संबंध। देवर से कहना मैंने जो मानी नहीं तुम्हारी बात। उसी दोष का दंड मिला यह क्षमा करो मुझको अवतात। मैंने कहा अम कहिए तो अभी आपको ले जाऊं। बोली वे क्या चोरी चोरी मैं अपने प्रभु को पाऊं। मांग अनुज्ञा मैंने उनसे उस उपवन के फल खाए। और उजाड़ा उसे प्रकृति बस मारे जो रक्षक आए। आया तब कुछ सैनिक लेकर एक पुत्र रावण का अक्ष। बिटपो से बट मार शत्रु का तोड़ दिया घूसों से वक्ष। नागपास में विदित इंद्रजित बांध ले गया मुझे आहा। जीता हुआ जला दो इसको रावण ने सक्रोध कहा। लंका में भी साधु विभीषण था रावण का ही भाई। लेता रहा पक्ष प्रभु का पर सुनता है कब अन्यायी। तब लपेट तौलाक पटच्चर आग लगाई रिपुओं ने। पर निज पूरी उसी पावक में जलती पाई रिपुओं ने। जली पाप की लंका उसमें वह थी एक सती की हुक। मैं ने तो झटपट समुद्र में कूद बुझा ली अपनी लूक। देवी ने चूड़ामणि दी थी मैंने प्रभु को दी लाकर। तुष्ट हुए वे सुध पाकर यो मानो उनको ही पाकर। तब लंका पर हुई चढ़ाई सजी रिक्ष बानर सेना। मिल मानो 2 सलिल राशियां उंगली फैला कर फेना। भंग भीतियां उठा उठा कर सिंधु रोकने चला प्रवाह। बांधा गया किंतु उल्टा वह सेतु रूप ही है उत्साह। नीलन भूमंडल सा जल निधि पुल था छाया पथ सा ठीक। खींच दी गई एक अमिट सी पानी पर प्रभु की लीक। उधर विभीषण ने रावण को पुनः प्रेम वश समझाया। तात उस पर साधु पुरुष ने उल्टा देह द्रोस्ती पद पाया। तात देश की रक्षा का ही कहता है मैं उचित उपाय। पर वह मेरा देश नहीं जो करे दूसरों पर अन्याय। किसी एक सीमा में बंद कर रह सकते हैं क्या ये प्राण। एक देश क्या अखिल विश्व का तात चाहता हूँ मैं त्राण। बार धर्म पर राज जिन्होंने बन का दारुण दुख भोगा। वे यदि मेरी बैरी होंगे तो फिर बंधु कौन होगा। शत्रु नहीं शासक वे सबके आप न इस मद में भूले। गुरुत्तम गज भी सह सकता है क्या लघु अंकुश की हुले। पर नारी फिर सती और वह त्याग मूर्ति सीता सी सृष्टि। जिसे मानती हूँ मैं माता आप उसी पर करें कुदृष्टि। उड़ जावेगा दग्ध देश का सती श्वास उड़ जावेगा दग्ध देश का सती श्वास से ही बलवित। राम और लक्ष्मण तो होंगे कहने भर के लिए निमित्त। उपचारक पर रुक्ष रुग्ण सा रावण उल्टा क्षुब्ध हुआ। निकल यहाँ से शत्रु शरण जा जिसके गुण पर लुब्ध हुआ। जैसी आज्ञा उठा विभीषण यह कह उसने किया प्रयाण। जचा इसी में तात मुझे वे निज पुलस्त कुल का कल्याण। बैरी का भाई था फिर भी प्रभु ने बंधु सम्मान किया। उसको शरणागत विलो कर हित से समुचित मान किए दिया। कहा मंत्रियों ने कुछ तब वे बोले दुर्बल हैं हम क्या। छले धर्म ही हमारे तो हैं भला यही कम क्या।
प्रभु ने दूत भेज रावण को दिया और भी अवसर एक, हित में अहित अहित में हित किंतु मानता है अविवेक। सर्वनाशनी बर्बर, हित में अहित अहित में हित किंतु मानता है अविवेक। सर्वनाशनी बर्बरता भी पाती है विग्रह में नाम, पड़ा योग्य ही रक्षों को हम रिक्ष बानरों से अब काम। आयुध तो अतिरिक्त समझिए, अस्त्र आप हैं अपने अंग, दंत मुष्टियां नख कर पद सब चलने लगे संग ही संग। मार मार हुकार साथ ही निज निज प्रभु का जय जयकार, बहते बिटप डूबते प्रस्तर बुझते सोड़ित में अंगार। निज आहार जिनने कहते थे राक्षस अपने मद में भूल, हुए अजीर्ण वही हम उनके मारक गुल्म विदारक सूल। रण तो राम और रावण का परंतु है लक्ष्मण का, शौर्य बिरज दोनों के ऊपर साहस उन्हीं सुलक्षण का। लड़ना छोड़ छोड़ कर बहुधा देखा मैंने उनका युद्ध, निकले घुसे घनों में रवि जो रह न सके क्षण भर भी रुद्ध। सेल सुल असी परसु गदा घन तोमर, बिंदी पाल सर चक्र, शोणित बहा रही हैं बण में विविध सार धाराएं वक्र। आरे आ जा रे जा कहकर भिड़ते हैं जन जन के साथ, घन घन झन झन सन सन निस्वन होता है हन हन के साथ। नीचे स्यार पुकार रहे ऊपर मंडराते हैं गिद्ध, सोने की लंका मिट्टी में मिलती है लोहे से बिद्ध। भेद नहीं पाते हैं रवि कर दिया शून्य को रजने पाठ, पर अमोघ प्रभु के सरखर तर जाते हैं हरिकुल को काट। अपने जिन अगणित वीरों पर गर्वित था वह राक्षस राज, एक एक करके भी मरकर हुए नगन अहो वे आज। दांत पीसकर होठ काट कर करता है वह क्रुद्ध प्रहार, पर हंस हंस कर ही प्रभु सबका करते हैं पल में प्रतिकार। देखा आज ही मैंने उन्हें क्रोध करते कुछ काल, कांप उठे भय से हम सब भी कहो शत्रुओं का क्या हाल। कुपित इंद्रजीत ने क्रम क्रम से सबको देख काल की भेंट, छोड़ी लक्ष्मण पर लंका की मानो सारी शक्ति समेत। विधि ने उसे अमोघ किया था पर न हटे रामानुज धीर, इसी दास ने दौड़ उठाया उनका निश्चेष्ट शरीर। धैर्य न छोड़े आप शांत हो भक्ष से रक्षक बलवान, उन्हें देख लक्ष्मण कहकर सजल हुए प्रभु जलद समान। जगी उसी क्षण विद्युत ज्वाला गरज उठे होकर वे क्रोध, आज काल के भी विरुद्ध है युद्ध युद्ध बस मेरा युद्ध। रोऊंगा पीछे होऊंगा उऋण प्रथम रिपु के ऋण से, प्रलय नल से बढ़े महाप्रभु जलने लगे ऋतु शत्रु तृण से। एक असह्य प्रकाश पिंड था छिपी तेज में आकृति में आप, बना चाप ही रविमंडल सा उगल उगल सर किरण कलाप। कोप कटाक्ष छोड़ता ही हो जो भ्रिकुटी चढ़ाकर काल कराल, क्षण भर में ही छिन्न भिन्न सा हुआ शत्रु सेना का जाल। क्षुब्ध नक्र जैसे पानी में पर्वत में जैसे विस्फोट, अरि समूह में विभु वैसे ही करते थे चोटों पर चोट। करपद रुंड मुंड ही रण में उड़ते गिरते पड़ते थे, करपद रुंड मुंड ही रण में उड़ते गिरते पड़ते थे। कल कल नहीं किंतु भल भल कर रक्त स्रोत उमड़ते थे। रिपुओं की पुकार भी मानो निष्फल जाती बारंबार, गुज उसे भी दबा रही थी उनके धनवा की टंकार। निज निर्घोषों से भी आगे जाते थे उनके आघात, मानो उस राक्षस युगांत में प्रलय पयोदों के पविपात। सर्वनाश सा देख सामने रावण को भी कोप हुआ, पर पल भर में प्रभु के आगे सारा छल बल लोप हुआ। बच रावण निज वत्स मरण तक बनना राम बाणों का लक्ष्य, मेरे वत्स शोक का साक्षी बने यहाँ तेरा ही वक्ष। कहा इंद्रजीत किंतु न हो मैं लक्ष्मण का अपराधी, जिसने आज यहाँ पर उसकी बद साधन समाधि साधी। राक्षस तेरे तुच्छ बाण क्या मेरे इस उर में है सैल, उस झेलने के पहले तो मेरा एक विसिक ही झेल। अश्वसारथी और शत्रुभुज एक बाण ने भेद दिया, मूर्छित छोड़ उन्होंने उसको अगणित अरि पशु भेद दिया। आदि में उड़ते पत्तों से दलित हुए सब सेनानी, पर उस मेघनाथ को बदले आया कुंभकर्ण मानी। भाई क्या बदला भाई ही गरज उठे घन गंभीर, गज पर पंचानन सम उस पर टूट पड़े उसका दल चीर। अनुमोदक तो नहीं किंतु निज अग्रज का अनुगत हूँ मैं, निद्रा और कलह दो में ही राघव संत तरत हूँ मैं। वज्रदंत घूम्राक्ष नहीं मैं, नहीं अकंपन और प्रहस्त, राम सूर्य सम होकर भी तुम समझो मुझको अपना अस्त। निद्रा और कलह का निश्चर तू बखान कर रहा सगर्व, जाग जलाऊं
तुझे सदा को मेटु कला कामना सर्व। उस उत्पाती घन ने अपने उपल वज्र बहु बरसाए, किंतु प्रभंजन बल से प्रभु के उड़ी धज्जियां सर छाए। गिरा हमारे दल पर गिरी सा मरते मरते भी वह घोर, छोड़ धनु सर बोले प्रभु भी कर युग कर रावण की ओर। आ भाई वह बैर भूल कर हम दोनों समदुखी मित्र, आज आप क्षण भर भेंट परस्पर कर ले अपने नेत्र पवित्र। हाय किंतु इसके पहले ही मूर्छित हुआ निशाचर राज, प्रभु भी यह कहे गिरे राम से रावण ही सहृदय आज। संध्या की उस धूसरता में उमड़ा करुणा का उद्रेक, छलक छलक कर झलके ऊपर नभ के भी आंसू दो एक। हम सब हाथों पर संभाल कर उन्हें शिविर में ले आए, देख अनुज की दशा दया मैं दुगुने आंसू भर लाए। सर्व कामना मुझे भेंट कर वत्स कीर्ति कामी न बनो, रहे सदा तुम तो अनुगामी आज अग्रगामी न बनो। समझाया वैद्यों ने उनको आर्ज अधीर न हो इस भांति, अब भी आशा वही करे बस सफल हो सके वह जिस भांति। तुच्छ रक्त क्या इस शरीर में डालो कोई मेरे प्राण, गत सुनकर भी मुझे जान की पावेगी दुखों से त्राण। बोल उठे सब प्रस्तुत हैं ये प्राण इन्हें लक्ष्मण पावे, डूब जाएं हम 100 तारे चंद्र हमारे बच जावे। संजीवनी मात्र ही स्वामी आ जावे यदि रातों रात, तो भी बच सकते हैं लक्ष्मण बन सकती है बिगड़ी बात। पंजर भग्न हुआ पर पक्षी अब भी अटक रहा है आर्ज, आगे बढ़ बोला मैं प्रभुवर किंकर कर लेगा यह कार्य। आया इसलिए मैं आहा हुआ बीच में ही वह काम, अब आज्ञा दीजिए जाऊं मैं चिंतित होंगे वे गुणधाम। माया भी रावण प्रसिद्ध है किंतु सत्य विग्रह श्री राम, चिंता करें न आप चित्त में निश्चित ही है शुभ परिणाम। मारुति ने निज सूक्ष्म गिरा में बीज तुल्य जो वृत्त दिया, आते ही अश्रुभूमि में उसने अंकुर रूप लिया। चौंक भरत शत्रुघ्न मांडवी मानो वह यह दुस्वप्न बिलोक, औषधि देकर भी कुछ उनसे कह न सके सह कर वह शोक। खींचकर श्वास आस पास से प्रयास बिना, सीधा उठ सुर हुआ तिरछा गगन में। अग्नि शिखा ऊंची भी नहीं है निराधार कहीं, वैसा सार वेग कब पाया सांध्य घन में। ऊपर से ऊपर गया यो बानरेंद्र मानो, एक नया भद्र भौम जाता था लगन में। प्रकट सजीव चित्र सा था शून्य पट पर, दंडहीन केतन दया के निकेतन में। लंकानन लंका दहन जय जय पवन कुमार, तुमने सागर पार कर दिया गगन भी पार। लंकानल शंका दलन जय 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 पवन कुमार, तुमने सागर पार कर लिया गगन भी पार। जय श्री सीताराम। संकट मोचन कृपा निधान, वीर बजरंग बली हनुमान, जय जय हनुमान। इस प्रकार आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के एकादश सर्ग में देखा कि किस तरह से भरत सहित मांडवी उर्मिला इत्यादि सभी रानियां अयोध्या में लंका के युद्ध को लेकर चिंतित हैं, और उसी बीच हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर जाते रहते हैं तो रास्ते में भरत जी के सिक बाण से वह नीचे उतरते हैं, और हनुमान जी वह सब प्रसंग अति प्रेम पूर्ण भरत सहित अयोध्या वासियों को सुनाते हैं। और ये सब कुछ सुनाने के बाद भरत जी को ऐसा लगता है कि यथाशीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए हनुमान जी को, और फिर यह कथा सुना करके वीर बजरंगबली हनुमान जी भरत जी और अयोध्या वासियों से विदा लेकर के संजीवनी बूटी लेकर के लंका की ओर पहुंच जाते हैं, और लक्ष्मण जी को जो है वह देकर पुनः जीवित करते हैं। और आगे हम लोग 12 सर्ग जो अंतिम सर्ग होगा उसका अध्ययन करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय पवन कुमार।